कल भी हमने डिस्कस किया था और यही बात हुई थी कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उस समय जो हो रही थी, आज बेनतीजा वो बातचीत निकली और उसके बाद जेडी वैंस जैसे भागे वहाँ से। उन्हें लग गया कि भाई पाकिस्तान में बातचीत करना कोई वहाँ पर कोई इस चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जब वही देश कॉन्फिडेंस में नहीं है, विश्वास में नहीं है, वो बाकियों को विश्वास में कैसे लेगा सर? सबसे पहले तो शीतल जी कल हम यही बात कर रहे थे कि एक ऐसी वार्ता जहां अमेरिका ईरान पे भरोसा नहीं करता, ईरान अमेरिका पे भरोसा नहीं करता और अमेरिका ईरान दोनों पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। मतलब आप ऐसी परिस्थिति सोचिए, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम बैठे उस मीटिंग में उस और पाकिस्तान की धरती पे साहब पीस पीस हो सकते हैं, पीस की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान की धरती पे डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की नहीं बात नहीं हो सकती। ये धरती ही शापित है, बिल्कुल ये सर। लोग जहादी हैं, ये खून खराबे पे ही जीते हैं। मारना मरवाना काटना इसके सिवा इसको कुछ नहीं आता। ये तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल दिया था वो जॉन बोल्टन ने दिया था। वो कहते आप वेश्या को शादी करने के लिए का प्रस्ताव दे रहे हो, ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल उपयुक्त इसका बयान किया था। अरे पाकिस्तानी ये तो कमीशन एजेंट है। अब देखिए सर शीतल जी, वार्ता खत्म हुए चार मतलब कुछ घंटे हो गए, ईरानियों ने पाकिस्तान पे आरोप लगाया, बोला भैया ये कोई वार्ता थोड़ी नहीं, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई हम पे। अमेरिका में मैंने आपको कल कहा था साहब, ये जेडी वैंस की पहल है, ये ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। जेडी वैंस का सितारा, पॉलिटिकल सितारा डूब रहा था। उसने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं बात करूंगा। वही गलाफाब जो इनका स्पीकर है उससे बातें कर रहा था। पाकिस्तान ने कहा जनाब कोई भाई नहीं, आप आ जाइए आपकी मीटिंग करा देंगे। ईरानियों को आप आ जाओ आपकी मीटिंग करा देंगे। वो जो 10 पॉइंट का एजेंडा था, अब तो शीतल भाई ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वो भी फर्जी था। ये जो ईरान को लारे रप्पे दिए गए थे ये भी फर्जी थे। क्योंकि देखिए जो कल ईरान ने पोजीशन लेके आया, कहता भाई पहले लेबनान में मार कटाई रोक दो, ठीक है जी। कल की बात मैं आपको कह रहा हूं, कल रात तक जो स्कोर आया, कल इसराइल ने लेबनान में, कल के बाद कह रहा हूं परसों की नहीं, 200 से ज्यादा जहादियों को निपटाया हम हिजबुल्लाह के, और 2 दिनों में करीब 450 जहादियों को तो इसराइल क्लेम करता है, इससे ज्यादा मानिए तो लेबनान ने इनका सा। फिर खबर आई जी पैसे फ्रीज हो गए। मैंने आपको कहा था शो पे सर अभी ये ईरान क्लेम कर रहा है, मुझे नहीं लगता हुए, वो बात खब गलत निकली। फिर तीसरी बात होगी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हम नहीं खोलेंगे, हमारा वर्चस्व। मुश्तबा खमेनी जो दुल्हन अभी भी घूंघट में, वो कह रही है कि भाई नहीं नहीं ये हमारा स्टेट है, हम इस पे वर्चस्व रखेंगे, हम इस पे कंट्रोल रखेंगे। कल अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर साहब पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से निकल गए। और मैंने आपको कल यूके के एडमिरल की बात बताई थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी जो अमेरिका को चाहिए और हमारी मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल सकती है। कल 2 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर उसमें से तैरते हुए निकल गए। आईआरजीसी ने क्या किया, आईआरजीसी रोक पाया, क्यों नहीं रोक पाया, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं रोक पाया। देखिए अगर वो 2 डिस्ट्रॉयरों को रोक लेते, रोक सकते थे, पर ऊपर साहब 500 जहाज और कई सारे B-52 तैयार थे। मतलब जिंदा बूंद दिए जाते वो 1 मिनट के अंदर। उनकी औकात थी उनको छेड़ने की। ये जहाज जो आजकल पाकिस्तान ने जो हफ्ता लिया, खून की दलाली ली, देखिए ईरान पे जो बमबारी हो रही थी वो रुक गई, इसराइल की बमबारी रुक गई, ठीक है साहब। इसराइल लग गया लेबनान में कार्रवाई करने, अमेरिका कहां लग गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में कार्रवाई करने। देखिए अमेरिका और इसराइल को विंडो चाहिए थी। मेरा युद्ध ऐसे जा रहा, मेरा एक ये क्षेत्र हिल रहा है, एक क्षेत्र हिल रहा है, चलो यार सामने का युद्ध रोको, ये वाला काम मैं लेबनान में निपटा देता हूं, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वाला काम निपटा देता हूं। अब आप बोलोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अभी भी ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है डर के कारण। देखिए जो ऑयल है या टैंकर है बड़े फ्लेमेबल होते हैं, एक तिल्ली भी लग गई तो सुहा हो जाते हैं, ये डर के कारण अभी नहीं निकल रहे। पर एक बात तो हम माननी पड़ेगी कि 2 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर निकले, उन्होंने कहा हमने माइन स्वीप कर ली। आईआरजीसी कुछ कर नहीं पाया भाई, मर्दे मुजाहिद बैठे थे वहां पे, कुछ कर नहीं पाए। अब या तो घोड़े में तेल खत्म हो गया था, हवा का घोड़ा नहीं मिला, पता नहीं क्या नहीं मिला, बट आईआरजीसी रोक नहीं पाया उनको। मैंने कहा था ये रोकेंगे नहीं सर। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को रोकने का मतलब है 200-500 जहाज आप पे बम बरसाना शुरू करते हैं और आपको सुहा होने में 2.5 मिनट भी नहीं लगते। कम से कम 200-250 जहाज उनके हवान में होंगे, जब डिस्ट्रॉयर निकले होंगे, उनके सबमरीन्स होंगे, वो भून डालते हैं उनको। और वो जो कमांडर जजिया वजिया ले रहे थे साहब, वो तो जेब में ले रहे थे ना, इसीलिए तो वो अपना क्रिप्टो में ले रहे थे। मैंने आपको कल कहा शीतल जी इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, इसमें आप पाकिस्तान की धरती पे कोई अपेक्षा ना करें। पाकिस्तान के चक्कर में था कि भाई अगर लड़ना ना पड़े, अगर इन पे कुछ मांडवली हो जाए, मेरे को सऊदी फौज नहीं भेजनी पड़ेगी। आज देखिए सऊदी में करीब इन्होंने 13,000 फौजी भेज दिए, 10-15 जेट भी भेज दिए। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा, जो पाकिस्तान ने सऊदी फौज भेज दी। यहां ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुल्ला मुनीर किस फ्लैग से फौजी निकाल रहा, इसकी हर एक टेंशन है। यहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब, जकात खैरात मिलने की व्यवस्था खत्म, अमेरिका के गुड बुक्स में नहीं आया। क्यों? इन्होंने जेडी वांस को गोली दी, आप आ जाओ जनाब हम करा देंगे, सारी सेटिंग हो गई है। अब मैंने कल आपको कहा देखिए इस मीटिंग के बाद जेडी वांस का पॉलिटिकल सितारा आप देखेंगे शीतल भाई, आने वाले टाइम में अमेरिका में खराब होगा।
आपकी अमेरिका की रिलेशन सऊदी और कतार से खराब होगी, यूएई के साथ रिलेशन बहुत सुधरेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और कहीं ना कहीं इजराइल तो कल भी कह रहा था मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, ट्रंप कह रहा था मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो ये पाकिस्तान बीच में क्या कर रहा था भाई साहब? वही बात है कि हीरा मंडी में एक दिन लाइटें लग गई, वो कहते हैं ना, वो लाइटिंग वाइटिंग हो गई, सफाई हो गई, और उन्हें लगा शायद हम भी शरीफ लोग बन गए। अबे तुम्हारी औकात तो वही है। आज क्या हो रहा पाकिस्तान में? रुधा लिया, चूड़ियां तोड़ रही है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या कह रहा था इनका एक मीडिया का, एक वो गुल नाम का व्यक्ति है, क्या कह रहा था कल? अब पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा, और ये टाइगर एशिया की राजनीति डिफाइन करेगा, और आगे इंशाल्लाह हम कश्मीर लेंगे। अब ले लो कश्मीर, आगे ले लो कश्मीर, बन गया टाइगर, बिल्ली भी नहीं रहे। और जेडी वंस की आप हालत देखते हैं सर, कैसे वो दुम दबा के भागा है 21 घंटे में। सर सबसे बड़ी विडंबना मेरे भाई, एक सेंटेंस का एग्रीमेंट नहीं है। 21 घंटे की वार्ता, एक सेंटेंस का एग्रीमेंट नहीं, इतना भी एग्रीमेंट नहीं। अगली वार्ता कहां होगी, कब होगी, ये भी, क्या होगी या नहीं होगी, ये भी एग्रीमेंट नहीं है। और पाकिस्तान ने जीन जान की कोशिश लगा ली। वो फील्ड मार्शल जा रहा था ईरानियों को वर्दी लगा के, अमेरिकनों को वेटर के ड्रेस में लेने जा रहा था, सूट टाई लगा के। हुआ क्या सर, हुआ क्या? ये बात देखिए, ये सभ्यता की लड़ाई। और अब मेरा एक असेसमेंट सही निकला। मैंने आपको कहा था जेराल्ड कुशनर को, स्टीव विटकॉक को इसीलिए साथ भेजा गया जेडी वेंस के, क्या कि ट्रंप को 100% ट्रस्ट नहीं है जेडी वेंस पे। क्यों? कि जेडी वेंस कुछ कमिट ना कर पाए। जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ का वहां लॉजिकली कोई काम नहीं था, वो साथ थे। और अगर आपने जेडी वांस का स्टेटमेंट सुना, उसने कहा मैंने 12 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट से बात की। सर अगर आप और मैं भी नेगोशिएशन पे जाएंगे, अगर आपको और मेरे को अपने बॉस से 12 बार से ज्यादा बात करनी पड़ रही है, फिर तो बॉस ही आके नेगोशिएशन करे ना, फिर हम क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के? मतलब ये तो हो गया, आपका इंटरफेस हो गया। तो दो मेरा जमाई तुम्हारे साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ, तुमने मुझसे 15 बार, 18 बार, 20 बार बात की 21 घंटे में। तो यानी कि डिस्कशन तो मेरे हाथ में है ना, कंट्रोल मैं कर रहा हूं। तो भाई बस वहां एक मेरा स्पीकर है, मेरा इंटरफेस है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में ईरानियों जिस पोजीशन पे गए थे, लेबनान में 200 जहादी मारे गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अमेरिका ने लांग दिया, पैसे मिले नहीं। तो ये ईरान किस बात पे माने, कौन सा मुंह लेके ये माने, क्या ये मान लेंगे? फिर ये अड़ गए जी हम यूरेनियम नहीं देंगे, अमेरिका कह चुका यूरेनियम नहीं दोगे तो हम निकाल लेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। सवाल यह है कि जिस कंट्री के पास 10 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं पड़ा, जो $27 बिलियन के लिए भीख मांग रहा हो, तो वो अकड़ किस बात की, हैगड़ी किस बात की? आप लड़ नहीं सकते, आप हार चुके हो, मिलिट्रीली आप खत्म हो चुके हो। और वो मुज्तबा कमीना, वो पूनम के चांद की तरह 15 दिन में एक बार आता है, फिर निकल जाता है। जी मुज्तबा ने ये कहा, मुज्तबा ने वो कहा। मैं कहा भाई मुज्तबा की शक्ल तो दिखा दो, ऐसी क्या दुल्हन है जिसका चेहरा नहीं दिखा रहे? अमेरिकन इंटेलिजेंस का कंफर्म रिपोर्ट है, चेहरा जा चुका है, एक टांग जा चुकी है, दूसरी का पता नहीं, उठता है, बैठता है, नहीं है, किस हालत में, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है। और ऐसे में ये जो इनका स्पीकर था या ये था, सर ये वही हो रहा है, इस्लाम के नाम पे धोखाधड़ी, इस्लामिक भाईचारा पाकिस्तान दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था ईरानियों की इससे खराब किस्मत नहीं हो सकती, आप पाकिस्तान के चक्कर में पड़ो, और किसी भी इस्लामिक मुल्क की उससे खराब किस्मत नहीं हो सकती जब आप तुर्किया के चक्कर में पड़ो। मेरा बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, पाकिस्तान और तुर्किया के चक्कर में पड़े तो आपकी कुंडली में मान लीजिए सारे ग्रह हिल गए उसी दिन। ये हमें आपको देखने को मिला सर, एक लाइन का एग्रीमेंट नहीं, एक लाइन की सहमति नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल वेस्ट। और जेडी वंस धूम धमाके भागा वहां से। आपका बिल्कुल सही है।